کہ ये जो हमने देखा एक टाइम फ्रेम बहुत लंबा होता जा रहा है, भारत अगर मंसूबाबंदी भी कर रहा है, और उसके इन बिटवीन हमने देखा कि जो भारतीय फिजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल एसपी धारकर थे, उनको भी हटा दिया गया। उससे पहले हमने देखा कि नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एमवी कुमार को भी अपने ओहदे से हटा दिया गया। तो यूं लगता है कि भारत के अंदर तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। उनको समझ नहीं आ रही है कि हमारी फौज इस काबिल नहीं है, या हम बर वक्त कार्रवाई नहीं कर सके, या फिर एक तासुर उभर रहा है और वो ये है कि शायद उनके खुद ही के लोग इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में बोलना शुरू हो गए हैं। तो ये जो हो रहा है भारतीय अफवाज के अंदर, आप समझते हैं कि ये एक बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट है जो भारत पूरी दुनिया को दे रहा है? देखिए, नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये बड़ी एक गंभीर सिचुएशन है इंडिया के लिए, और उन्हें जो है लेने के देने पड़ रहे हैं। जब से देखें, कल से हम सुन रहे हैं कि अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पे इंडिया किसी वक्त भी हमला कर सकता है। तो 24 घंटे तो गुजर गए हैं, 36 पे गुजर जाएंगे, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे जुर्रत नहीं करेंगे। जब से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, और थोड़ा सा मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा, ये उन्होंने इसलिए किया, जब भी कहीं वीवीआईपी हाई प्रोफाइल विजिट या इंडिया या पाकिस्तान में होते हैं तो ये ऐसी कार्रवाई करते हैं। जैसे 2000 में जब क्लिंटन का विजिट हुआ तो उन्होंने 36 सिख मार दिए जो है वहाँ पे। और जो किताब अभी आई है, अमेरिकन बुक है, मैडलिन अल्ब्राइट ने लिखी है, माइटी एंड ऑल माइटी, जिसमें उसमें क्लिंटन ने उसका प्रीफेस लिखा है। और क्लिंटन ने कहा उसमें आफ्टर पूरा वेरिफिकेशन के कि हैड आई नॉट गॉन टू इंडिया इन 2000 द 36 poor Sikh who were killed by Indian forces might have been alive today। तो ये तो अमेरिका कह रहा है उनको। और जब से इसने मोदी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जैसे कहते हैं यू कैन नॉट फूल ऑल द पर्सन ऑल द टाइम, तो मोदी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा और दुनिया को भी बेवकूफ़ बनाता रहा। अब जहाँ तक उनके अपने अवाम है वो बड़े इसको कड़े आड़े हाथों ले रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी उससे तेज तन सवाल कर रहे हैं कि भाई इसको 10वां दिन आज है और आप एक सबूत साथ नहीं ला सके, आप खुद ही कंप्लेंट कर रहे हैं, खुद ही फैसले कर रहे हैं, खुद ही जजमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और खुद ही एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अटैक उस पर। हम इस वक्त लड़ाई के लिए उनके आर्मी कमांडर्स ने उनको बताया है, जैसे उसका बयान आया है पिछले आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का, कि इस वक्त इंडियन जो फौज है वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, हमारी सीरियस डेफिशिएंसीज हैं, लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इस वक्त पूरी तरह उनके पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं कर सकते। तो मोदी को अब समझ नहीं आ रही कि मैंने जो सोचा था कि कश्मीर के लोगों को और दबाऊंगा, इसी बहाने उन पे जुल्म के पहाड़ और तोड़ूंगा, और बाहर में जो इलेक्शन आ रहे हैं जो अनाउंस हो गया अक्टूबर नवंबर में, बाहर को मैं आपको बताते चलूँ उसकी 40 सीटें हैं इंडियन पार्लियामेंट में। तो इनकी जो गवर्नमेंट है उसके पास 240 सीटें हैं, 32 कोलिशन की सीटें मिला के 272 सीटों से इन्होंने हुकूमत बनाई हुई है। अगर ये 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाहर के इनसे हट जाएं तो आज गवर्नमेंट गिर सकती है मोदी की। तो बाहर में क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, मोदी साहब पहलगाम के अगले दिन ही वहां पहुंच गए, और वो जैसे पहले आए थे पाकिस्तानी दुश्मनी का अलाप करके और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को भड़का के, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जी बाहर का इलेक्शन किसी तरीके से बीजेपी जीत जाए। बट जैसे मैंने कहा वो हर वक्त हर एक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब उनके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, समाजवादी पार्टी के उनको लीडर ने कहा है, और भारतीय जनता दल का जो इनकी कोलिशन गवर्नमेंट के लीडर हैं उन्होंने इनसे कहा है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बल्कि बीजेपी के अंदर से भी बहुत सारी आवाजें जो हैं एग्जैक्टली वो उठना शुरू हो गई हैं। मैं चाहूंगी कि इस पे, क्योंकि आपने इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, मैं पराचा साहब को भी इन्वॉल्व करना चाह रही हूँ गुफ्तगू में। मेजर जनरल साहब, पराचा साहब, इतना सेंसिटिव पोजीशन, वीक पोजीशन मोदी की, आप समझते हैं कि वो अपनी अंदरूनी मसाइल जिनका हल शायद वो तलाश नहीं कर पा रहे, वो इस पाकिस्तान पर थोप कर कोई हल निकालना चाह रहे हैं? ये पहली बार नहीं है, हमने पहले भी देखा, पुलवामा के वक्त पे भी इसी तरह का ऑपरेशन हुआ और सारा मुद्दा पाकिस्तान पे डाल दिया गया। छत्तीस सिंहपुरा वाली बात तो बहुत पुरानी है, जब सिखों को मारा गया था, और बाद में जो तहकीकात हुई उसमें बिल्कुल जो 2 लोगों को था कि ये पाकिस्तानी है, उनको भी उन्हीं की अपनी अदालत ने रिहा कर दिया। बात यह है कि इस सिचुएशन में ये बीजेपी, आरएसएस, ये वो लोग हैं जो इंतहा पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं,
इंतहा पसंद फाशिस्ट ये अपना एजेंडा लेके फिर रहे हो। 2014 से जब से मोदी साहब आए, लुक बैक क्लब विद 92 बाबरी मॉस्क डिमोलिशन, कि वो यही लोग थे। उस वक्त एल के अडवाणी थे, इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं। इनका एक एजेंडा है और उसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो एजेंडा कश्मीर के हवाले से इनके मैनिफेस्टो में था, उन्होंने पूरा किया। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस यानी 370 एब्रोगेट किया। 35A उनके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसको एब्रोगेट किया। इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वो भी उनके मंशूर का हिस्सा। ये जो हम कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, जब फाशिस्ट आते हैं, एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, वो हर वो काम करते हैं जो वो समझते हैं। तो पोजीशन उनकी वीक हो ना हो, लेकिन जो नरेंद्र मोदी एजेंडा लेके आए थे, बीजेपी एजेंडा लेके आई थी, उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये मेरे लिए, आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इस वक्त मैटर ऑफ कंसर्न है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल मार्को रूबियो, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को भी टेलीफोन किया और भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर से भी बात की। जो जयशंकर के हवाले से बातचीत का छोटा सा एलामिया जारी हुआ स्टेट डिपार्टमेंट में, उसमें लिखा हुआ था कि वी इनकरेज इंडिया टू वर्क विद पाकिस्तान। ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान से कहा कि तहकीकात में तामन करें, बल्कि भारत से भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें। ये बात अब सऊदी अरब भी कह रहा है, ये बात यूएई भी कह रहा है, ये बात ईरान भी कह रहा है। ये सारे, चीन ने तो खैर इससे बढ़ के पाकिस्तान के साथ देने की बात कर रही है। तुर्की, चीन, अजरबैजान तो बिल्कुल खड़े हो गए पाकिस्तान के साथ। चीन ने तो कह दिया कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग जी, उन्होंने नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के साथ जब टेलीफोन पर बात की, उन्होंने कहा कि वी सपोर्ट पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल सॉवरेनिटी। वो तो बिल्कुल हमारी खुदमुख्तारी, हमारी सालमियत के साथ खड़े।